जैसे आपको पता है मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ और पहले मैंने ब्राउन को ना कर दिया था। मैंने बोला नहीं अभी मैं कहाँ जाऊँगी कोलकाता इतने सारे दिन के लिए। तो मैंने टर्न डाउन कर लिया। फिर आई मेट अभिनय एंड ऑफ कोर्स आफ्टर हियरिंग द रोल, जो किरदार था, जो रॉनेस था, जो अनयूजुअल कैरेक्टर था, तो फिर मैंने हाँ कर दिया और मैं यहाँ बैठी हूँ। तो बहुत ही मज़ा आया। इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। तो वो ही कि वो इतनी टूटी हुई है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी है, उसमें सॉफ्टनेस भी है, उसमें हार्डनेस भी है। तो आई थिंक ये जो अलगपन है ऑडियंस को देखने मिलेगा, मेरा एक नया रूप, एंड आई होप उन सबको पसंद आए। मैं ऐसे ही हूँ अभी, मुझे इतना काम करने का शौक नहीं है। मैंने बहुत कर लिया है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने काम शुरू भी किया था। तो आई लाइक इट लाइक दैट। मेरा अलग ही पेस है, अलग ही मूड है। तो मन करेगा, मैं यहाँ से काम करती हूँ दिल से, तो कुछ अच्छा लगे तो मैं कर लूँगी, नहीं तो नहीं। कितना चैलेंजिंग था संभालना? मज़ेदार मज़ा आ गया। उनके साथ काम करना, जो माँ बेटी की सीन्स जो हैं, जिस तरह से वो लिखे गए थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करने में, बिकॉज़ मुझे उसमें एक रियल फील महसूस किया। एंड दैट इज़ वेरी अनयूजुअल हमारे नॉर्मल नॉर्मल द काइंड ऑफ क्लीशे जो हमेशा मदर डॉटर सीन्स होते हैं, दोज क्लीशेड सीन्स इसमें नहीं थे, एंड दैट वाज व्हाई इट वाज सो एंजॉयबल। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि वो एक कनेक्शन होता कि जो मैं उनको बोल रही हूँ शायद मैं उनकी खुद की बेटी को बोलती हूँ। सो yeah, it was challenging because the director would not accept anything from me, right? It was it was it was written in a certain way, and she's a complex character, एक complex character play कर रही है, तो उसकी वजह से to make that real, that was challenging, नहीं तो बहुत 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 enjoyable था. I think the whole story is set around. I mean, you have a plot, but then you also have जो लोग कहानी में हैं, उनके जो लाइव्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जो फंसे हैं, उनके जो पेन है, उनके जो एंग्विश है, और वो मतलब वो जो है वो क्यों ऐसे हैं, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी शोज यू, एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स एंड मिसट्रस्ट और ट्रस्ट, मतलब दोनों उसमें हैं। मजा कैसे आता, मजा किस में आता है? तो जिसमें पैसा मिलता है। मज़ा सबसे आता है जिसमें पैसा अच्छा मिलता है, और वही मैं करता हूँ। और कमिंग बैक टू ब्राउन, ये जो कैरेक्टर मुझे दिया गया था, एंड आई लव्ड इट, क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं, इसमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स का बहुत सारे लेयर्स हैं। तो एज एन एक्टर उसमें काम करना इट्स चैलेंजिंग नहीं बोलूँगा, मज़ा आता है बोलूँगा। इट जब कुछ अच्छा शॉट देते हैं हम लोग, या एक फील गुड फैक्टर होता है, हम आर्टिस्ट लोग उसी के लिए, वो फील गुड फैक्टर के लिए काम करते हैं, तो इसी में पैसे के साथ वो भी मिला। आज के दिन में जितने भी हम लोग कंटेंट देखते हैं, वहाँ पे साइलेंस बहुत कम होते हैं, विच आई बिलीव इज़ नॉट राइट इन माई ओन ओपिनियन। ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि साइलेंस एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है। विजुअल के साथ वो साइलेंस भी बहुत काम करता है टू एनहांस द मोमेंट, जो मोमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो साइलेंस के थ्रू। तो वो यूजुअली यहाँ पे अगर टेलीविज़न में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक बीजीएम रहता ही है, बट थैंकफुली फिल्म और ओटीटी में दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बाद में उसको हम लोग ट्रीट करते हैं बहुत सारे वेज में, साउंड बीजीएम ये। तो मुझे लगता है आई पर्सनली आई एम अ बिलीवर ऑफ साइलेंस, क्योंकि वहाँ पे कहीं कहीं कुछ मोमेंट्स होते हैं फिल्म में, या जो कंटेंट हम लोग
काम जो कंटेंट में हम लोग काम करते हैं उसमें कहीं कहीं साइलेंस ज़रूरी होता है, और ये स्पेशली ब्राउन में बहुत सारी जगह है जी। जहाँ पे वो साइलेंस ज़रूरी है शो के लिए। कैसा हेल्प मिल रहा था मैम सबका आपको? बहुत हेल्प मिला, मतलब मैं वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी उनसे बहुत जूनियर हूँ, काम में भी, हमारे प्रोफेशन में भी, तो वो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रहा था अपनी पर्सनल लाइफ से और प्रोफेशनल लाइफ में। मज़ा बहुत आया काम करने का, ये बहुत ही अच्छी नेचर की हैं और काफ़ी काइंड हैं, तो जब इतना अच्छा एक इंसान आपको को-एक्टर मिल जाता है तो आपके सीन्स और अच्छे हो जाते हैं। तो मेरा किरदार है, मैं अर्जुन सिन्हा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और वो एक पुलिस वाला है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया कि जूनियर है, इंस्पेक्टर है, एंड वो उसका एक अपना लाइफ घर पे चल रही है, और जो बाहर जब वो आता है तो वो सारा जो स्ट्रेस है घर का वो वहीं पे रखता है, और जो उसकी बाहर की दुनिया चल रही है वो अलग है। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन है इमोशनल साइड का और उसका प्रोफेशनल साइड का, वो बहुत अच्छा है, और वही मेरे लिए हुक था फॉर दिस शो। सोच यही थी कि ये सिर्फ क्राइम की दुनिया से सीमित ना रहे, तक सीमित ना रहे, एक क्राइम स्टोरी बनकर सिर्फ ना रहे, बट एक ह्यूमन स्टोरी बन जाए, जिसमें हम कुछ कैरेक्टर्स के साथ ऐसा प्ले कर पाएँ कि जो लोग जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को उधर पाएंगे, उन कैरेक्टर्स में, उन ट्रॉमास में, या उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी फेयर्स हैं, एंग्विश है, जो उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वो गुज़र रहे हैं जिससे, अगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं उसकी कोई शेड दिखाई दे उसमें, क्योंकि हम सारे लोग, मेरे हिसाब से तो हम सारे ही लोग फ्लॉड लोग हैं, मतलब हमारे में सब में ग्रे शेड्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई सफ़ेद और काला तो होता नहीं है। तो ब्राउन बनाते समय सिर्फ यही दिमाग में था कि ये एक लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाली सीरीज़ है, शायद कहानी एक लोगों को मजबूर कर दे सोचने पे कि यार ये बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ, या इसमें मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, इन इस पेन में अपने आप को देख रहा हूँ। तो अगर वो हो सकता है, अगर वो हो जाए देखने के बाद, तो शायद हमारा पूरा प्रयास सफल रहा। सस्पेंस और इमोशनल को बैलेंस करना कितना मुश्किल था इसमें? बहुत मुश्किल है, इन जनरली मुश्किल है, इसमें नहीं, हर जगह सस्पेंस का एक अपना पेस होता है और इमोशंस का एक अपना पेस होता है। अब वो दोनों पेस थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों पेस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना, कि लोगों को ऐसा भी नहीं लगे कि यार हम लोग बहुत ही इमोशनल स्टोरी में घुस गए, ये नहीं छूट नहीं जाए कहीं कि यार ये कौन है, किलर कौन है, और उसके ऊपर जो एक नियंत्रण रखने की ज़रूरत होती है उस बैलेंस पे, वो मेरे ख्याल से मुश्किल होता है। कोशिश तो हमने की है, लेट्स सी। जैसा कि मैंने भी देखा कि आप दर्शक को तनाव में रखने सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तनाव देखो, अगर सस्पेंस थ्रिलर में, अगर क्राइम थ्रिलर में अगर आप तनाव नहीं रखें, लेकिन तनाव के भी दो अलग पहलू हैं ना, एक पहलू है जो क्राइम से रिलेटेड है, और दूसरा तनाव वाला जो पहलू है वो है इमोशन से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, उनके पेन से रिलेटेड। तो तनाव इज़ कॉमन, लेकिन अलग उसके रूप अलग हैं, पहलू अलग हैं, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि साइलेंस, अब इसमें ना साइलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइलेंस जितना कह जाता है वो शायद शब्द नहीं कह पाते, जी। वो बहुत ज़रूरी एक वो भी एक पहलू है बैलेंस मेंटेन करने में। ब्राउन में यही कास्ट अभिनय करेगा, ये मैंने कैसे सोच लिया। क्या होता है ना, हर राइटर जब लिखता है और डायरेक्टर जब उसके ऊपर बैठ के काम करता है, तब उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको चेहरे दिखने शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही बैलेंस कर पाएंगे, बिकॉज ये चूँकि ये बहुत इंटेंस स्टोरी है, ये बहुत पेचीदा सी स्टोरी है, इनमें हर कैरेक्टर, उसमें शायद 2 सीन हो या 200 सीन हो, हर कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, और उसकी हर कैरेक्टर की एक जर्नी है। तो उसके लिए मुझे एक तो था कि भाई सब के सब बहुत उम्दा कलाकार होने बहुत ज़रूरी है, और दूसरा, अब उनमें से अब हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन जो से रीटा ब्राउन हो, अर्जुन सिन्हा हो, जैनिस ब्राउन हो,
यू नो, या सौंदीप चक्रवर्ती हो, वो जो भी कैरेक्टर हो, उनका कैरेक्टर निभाने के लिए सही जो चेहरा सामने आता है, हमने उनसे पहले जाके अप्रोच किया और हमारी खुशनसीबी ये थी कि वो हमें सारे एक्टर्स ने हाँ बोल दिया। हर कलाकार को हर रोल में पेशेंस रखनी पड़ती है। करेक्ट। हर फिल्म का अलग पेस होता है, हर शो का अलग पेस होता है, तो एज एक्टर्स हमें अडेप्ट करना पड़ता है। रीटा ब्राउन का बहुत ही अलग किरदार है, बहुत ही उनका जो पर्सनालिटी है, उनका चलने का जो स्टाइल है, बात करने का जो स्टाइल है, शी इज़ अ वुमन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, तो आई थिंक सो बेस तो वहाँ से आ जाता है क्योंकि आपका रोल ऐसा है, तो इट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर टू कैरेक्टर। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, सो thank मच। you so much.